ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास अधिगौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं का श्रवण वंदना के रूप में करते हुए पहले स्कंद में महाभाग्यशाली महाभागवत कुंती महारानी के उद्गारों का भगवान श्री कृष्ण को साक्षात सामने एक रक्षक के रूप में अवतार क्यों भगवान लेते हैं उनका अब वर्णन कर रही है। कल हमने कुछ अवतार के कारण सुने थे। यदु महाराज के कुल की महिमा बढ़ाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए। ऐसे आज कल इस श्लोक को हमने पढ़ा था। कुंती महारानी कहते भारावताराणाय भुवनाव इवो ददौ सीदन्तया भूरि भारेण जातो हयात्म भुवारहितः। भार अवतारणाय, भार उतारने के लिए किसका? भूवि, पृथ्वी का। उदाहरण क्या देते हैं? नाव एवो ददौ, जैसे नौका के ऊपर भार आए वो डूबने लगे, ऐसे पृथ्वी रसातल में डूब गई थी। सीदंतया भूरि भारेण, उसको बाहर निकालना। जो दुखी पृथ्वी जो दुखी थी, जिसके ऊपर भार था आतिताई राजाओं का, उसके लिए जातो है आत्मभू, आपने अवतार लिया क्योंकि आत्मभू ब्रह्मा जी ने आपको अवतार के लिए प्रार्थना की। आर्थितः, उन्होंने प्रार्थना, प्रार्थितः, उन्होंने आर्थितः प्रार्थितः प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पृथ्वी के भार हरने के लिए आपको की गई, इसलिए आपने अवतार लिया। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नौका के ऊपर भार हो और डूबने लगे, ऐसे पृथ्वी आतिताई राजाओं के भार से डूब रही थी। ब्रह्मा जी ने आपके अवतार के लिए प्रार्थना किया, आप पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए। तो ये एक कारण बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसके ऊपर, ब्रह्मा जी जो है आत्मभू है, उसके ऊपर है। ब्रह्मा पहला जीव है इस धरती के ऊपर जो भगवान नारायण ने सीधा ही उत्पन्न किया है, गर्भोदक्षाई के रूप में। उनकी नाभि से कमल का डंडा, उसके ऊपर कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो अब इसलिए भगवान को तो कहते हैं पद्म नाभ। पद्म मतलब कमल, नाभ का मतलब नाभि, जिनकी नाभि से कमल निकला, उसको वही गर्भोदक्षाई विष्णु की पहचान है। और ब्रह्मा जी को कहते हैं आत्मभू। अब प्रभुपाद जी भगवान की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान को, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं है, जो उनके चरणों के पास बैठी हुई है। लक्ष्मी जी से ब्रह्मा जी को उत्पन्न न करके अपनी इच्छा से, इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान भगवान। ये है सामान्य जीव और भगवान में अंतर। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए अपने भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ने लक्ष्मी जी की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। संसार में किसी का जन्म स्त्री पुरुष से ही केवल संभव है, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो
जिसकी कोई भी इंद्री कभी भी कोई भी काम कैसे भी कर सकती है, ये भगवान की मान्यता है। तो यहां ये इसलिए ब्रह्मा जी को आत्मभू कहते हैं। वो किसी माता जी के गर्भ से नहीं आए हैं, वो सीधे ही भगवान नारायण की नाभि से कमल जो निकला उसके ऊपर प्रकट हुए हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अब भगवान नारायण को प्रार्थना करने कहां ब्रह्मा जी गए आते हैं, बोला ऐसी भौतिक जगत में एक श्वेत द्वीप है। वह श्वेत का मतलब है सफेद कहते हैं, श्वेत द्वीप है। ये संभवतः ध्रुवलोक के समीप या ध्रुवलोक से ही जुड़ा हुआ स्थान है, उसको श्वेत द्वीप कहते हैं। मेरे को तो ये ध्यान में आ रहा है श्वेत द्वीप है। प्रभुपाद ने लिखा एक दिव्य लोक है इस भौतिक जगत में, उसको श्वेत द्वीप कहते हैं। और जब इस धरती के ऊपर समस्या हो जाती है, उसका समाधान कहीं होना संभव नहीं होता है, तो सारे देवता ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को साथ लेके क्षीर सागर के वहां जाके, और वहां जो क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु होते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त से, और फिर भगवान प्रकट होते हैं। अब इस वक्त ब्रह्मा जी ने क्यों प्रार्थना की थी कुंती महारानी को, जो अभी कह रही है, बोला कंस जैसे आतिताइयों का भार, शिशुपाल, दंडवकर, कंस, जरासंध, इन सब का और कोई मार भी नहीं सकता था भगवान के अतिरिक्त इनको, इसलिए भगवान को प्रार्थना की थी। तो भगवान का अवतार का ये कारण बताया है। ये असुर है सारे, तो ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर के पास से प्रार्थना की, और इसलिए भगवान वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं के उत्तर में पृथ्वी का भार हरण किया। अब मुख्य एक कारण बता रही हैं, जिसको मुख्य कारण, ये 2 श्लोक है, ये है भगवान के अवतार, श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण। भवे अस्मिन् क्लेश्यमाणानाम् अविद्या काम कर्म भी शृण्वन् स्मरणाहाराणि करिष्यन् इति केचन। कुछ कहते हैं कि इति केचन, कुछ ऐसे कहते हैं, भवे अस्मिन् क्लेश्यमाणाना, इस भव सागर में सब कलेश भोग रहे हैं, दुख तकलीफ भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? अविद्या, अज्ञान है, उससे क्या होता है? काम, इच्छाएं उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है? कर्म, कर्म भी है, उससे उनके कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो फल भोगना पड़ता है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो इस जगत में दुख भोगने का कारण है अविद्या, अविद्या से इच्छा, इच्छा से कर्म। तो इनसे मुक्त कैसे होगा? श्रवण सुमरण आहारणी, भगवान का कथा का श्रवण किया जाए, सुमरण किया जाए, पूजन किया जाए। अहराणी का मतलब, अहरण मतलब पूजन, करिष्यन का मतलब करे कोई, इसके लिए भगवान ने अवतार लिया। श्रील प्रभुपाद, कुछ लोग और कहते हैं आपने भक्ति को पुनः प्रकट करने के लिए, नव निर्माण करने के लिए भक्ति का, कौन सी भक्ति? श्रवण, कीर्तन और पूजन आदि की, जिससे भौतिक जगत के बद्ध जीव लाभ लेके मुक्त हो सके। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, कुछ कहते हैं आप उनकी सहायता के लिए आए जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? अविद्या के कारण, इच्छा के कारण, काम के कारण। तो उनको अगर श्रवण कीर्तन का शुभ लाभ दिया जाए तो उनको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये है वास्तविक भगवान के अवतार का कारण। अब कहते हैं पहले होती है अविद्या, फिर होती है इच्छा, फिर होता है कर्म, और ये दुख का कारण है। और प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो फिर इन बंधन से छूट जाएंगे। और प्रेम कैसे प्राप्त हो? वो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति से, वो अगले श्लोक में आएगा। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? भगवान की कथा का श्रवण मुख्य रूप से करना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में
भगवान ने कहा है कि युगे युगे, हर युग में मैं अवतार लेता हूं। क्यों अवतार लेते हैं? धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। तो असल में धर्म क्या है? असल में धर्म है भगवान के चरणों का शरण लेना और उसकी सेवा करना। यह है असली धर्म। तो भगवान के चरणों की सेवा करना यही एक धर्म है, और धर्म भगवान देते हैं। कोई व्यक्ति धर्म बनाने का प्रयास करे, यह मूर्खता है। धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो साक्षात भगवान ही देता है, ऐसे धर्मराज कहते हैं। और वास्तविक धर्म वो है, सच्चा धर्म वो है जिसमें भगवान को स्वामी, परम नियंता, परम अधिकारी मानकर और हम उसकी सेवा करें, और वो भी स्वतः ही सेवा करें, किसी लाभ के लिए नहीं, स्वतः सेवा करें। ये वास्तविक धर्म है। जीव को किसी न किसी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बना हुआ है सेवा करने के लिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि सबको सेवा करनी पड़ रही है। वो संतान की सेवा माता पिता करते हैं, देश की सेवा करते हैं, लोग समाज की सेवा करते हैं। किसी के लिए सेवा के लिए कुछ नहीं बचे तो कुत्ता बिल्ला पाल के उसकी सेवा करते हैं। कोई व्यक्ति सेवा के बगैर रह नहीं सकता है। जब सेवा हमारा स्वरूप ही है, तो वास्तव में भगवान की सेवा ही सच्चा धर्म है। भगवान महान है, वो स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। तुम स्वामी, हम सेवक। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमारा धर्म है कि भगवान की सेवा करें। परंतु माया से मोहित होकर जीव संसार के अंदर इंद्रियों का तो दास बन जाता है, अपने इंद्रियों की सेवा करता है, परंतु भगवान की सेवा नहीं करता है। ये उसकी मूर्खता है। और ये क्यों करता है? ये अविद्या के कारण करता है। और अविद्या के कारण उसकी ऐसी इच्छा है जिससे इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लग जाता है, गोदास बन जाता है। गोदास बन जाता है। भगवान की सेवा करने वाला गोस्वामी बन जाएगा और इंद्रियों की सेवा करने वाला गोदास बन जाएगा, और फिर वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फंस जाता है। तो इसलिए वो फिर एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, वो तो ब्रह्मांडों में कोई भ्रमण करता है, एक शरीर से दूसरा, एक लोक से दूसरा लोक में। परंतु भाग्यवान कोई हो तो भगवान और गुरु की कृपा हो जाए और ये है श्रवण कीर्तन का शुभ लाभ, भक्ति का मार्ग मिल जाए, तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। जब तक अविद्या से मुक्त नहीं होंगे तब तक भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। परंतु भगवान अहितों की कृपा करके और विशेष रूप से बद्ध जीवों को जो संसार में तड़प रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, उनके ऊपर अहितों की कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं और वो भक्ति को पुनः नवजीवन कर देते हैं। और श्रवण कीर्तन, प्रभुपाद ने सब नाम लिखे, श्रवण कीर्तन, सुमरण और पूजन, प्रार्थना और भगवान का सहयोगी बनना, सेवक बनना, सखा बनना, आत्मनिवेदन करना, सब कुछ अर्पण करना, कोई एक या सब, कोई भी भक्ति का मार्ग अपना ले तो निश्चित रूप से इस अविद्या से मुक्त हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी एक बात बहुत अच्छी लिखते हैं, विशेष रूप से ये श्रवण कीर्तन की भक्ति सिखाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार, जो केवल 520-25 साल पहले हुआ है, वो तो इसी युग में हुआ है जिसमें हम हैं और हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा विशेष रूप से है। कृष्ण भगवान ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ये श्लोक बहुत अच्छा है, स्मरण हो जाए, किसी को याद हो जाए तो अच्छा है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः सुम्रन्ति नन्दन्ति त्वैतं जनाः तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं
भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति जो गाते हैं, गृह्णन्ति जो ग्रहण करते हैं, अभीक्षण नित्य प्रतिदिन और धारावाहिक जो सुनते हैं गाते हैं, सिमरंती जो स्मरण करते हैं, निंदंती आनंद में विभोर हो जाते हैं, तव हितम जनाः जो भी व्यक्ति आपके गुण और लीला के विषय में, तव हितम आपके विशेष रूप से कार्यों के विषय में जो भी, तएव वही केवल पश्यन्ति अचेरण, बहुत जल्दी, देर नहीं लगेगी, उनको दर्शन करते, तावकम आपके क्या, पदाम भोजम आपके चरण कमल, उससे लाभ क्या होगा, भव प्रवाह उपरमम, फिर संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से, संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो आपके चरण कमल ऐसी नौका है जो तत्काल उनको मिल जाती है, देर नहीं लगती है। किसको, जो आपका श्रवण कीर्तन सुमरण आदि करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, अति अद्भुत श्लोक है। हे कृष्ण, जो निरंतर श्रवण करते हैं आपका नाम गुण रूप लीला का, कीर्तन करते हैं, सुमरण करते हैं आपके दिव्य लीलाओं का, और उसमें आनंद लेते हैं, आनंद उसमें लेते हैं, ऐसा कार्य करते हैं तो बड़े आनंद में विभोर होते हैं, वो आप तत्काल आपके बहुत जल्दी आपके चरण कमलों का दर्शन कर लेंगे, और उससे उनके जन्म मृत्यु का जो सिलसिला है वो समाप्त हो जाएगा, वो जो धारावाहिक समाप्त हो जाएगी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो निरंतर श्रवण कीर्तन और आपके लीलाओं का प्रवचन करते हैं, सुमरण करते हैं, और दूसरों को जो ऐसी कथा सुनाते हैं, केवल एकमात्र वो बिना किसी देर के बहुत जल्दी आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे, जो भव सागर से मुक्त करने वाले हैं। चक्रवर्ती फिर लिखते हैं, ये श्लोक वास्तव भगवान के अवतार का उद्देश्य बता रहा है। एव का मतलब केवल वो ही भगवान के चरण देखेंगे जो ये कार्य करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है दूसरे नहीं देखेंगे, दूसरे भी देखेंगे, परंतु ये देखेंगे अचिरे न जल्दी, दूसरों को लगेंगे कई जन्म, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपन्न, बहुत जन्मों के बाद, परंतु इनको तत्काल, क्योंकि ये भक्ति तत्काल है, और ये आपके चरणों को देखेंगे, आपके किसी और अवतार का नहीं, किसी विस्तार का नहीं, आपके चरण कमलों को देखेंगे, और आपके चरण कमल ये भौतिक भव रोग का नाश करके, जन्म मृत्यु से मुक्त करके भव सागर से पार करने वाले हैं। आप तो क्या, आपके लिए वे क्या गाएंगे, आप तो गुणों से भरे हुए हैं, आप गुणों की खान हैं, आप गुणों का सागर हैं, आपके अनंत गुण हैं, आपकी सुंदरता, आपकी महानता, आपको षडगुण संपन्न कहते हैं, आपके 6 गुण है, वीर्य है, वैराग्य है, ज्ञान है, सुंदरता है, ऐश्वर्य है। इन गुणों का जो श्रवण करता है वो भाग्यशाली आपके चरण कमलों का तत्काल दर्शन करता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हमारे ये जो भौतिक आंखें हैं इनसे नहीं देखा जा सकता। हमको अपनी इस भौतिक दृष्टि को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे को दिव्य प्रेम को जगाना पड़ेगा जो हमारे हृदय में है। प्रेमंजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु अवलोकयन्ति यमशाम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। अब प्रभुपाद जी, जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात यहाँ इस धरती के ऊपर लीला कर रहे थे, तो उस समय भी बहुत से लोग तो भगवान को समझ नहीं पाए, जो भौतिक
प्रगति के चक्कर में लगे हुए बड़े महात्मा, अपने आप को बड़े महान के, महात्मा नहीं बड़े महान समझ रहे थे ना, रावण नहीं समझ पाया, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, एक देखा जाए तो एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से ये बड़े गुणवान थे। इनके पास बहुत बड़ा बल था, शक्ति थी, विद्या थी, लेकिन फिर भी भगवान को समझ नहीं सके। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान भले आंखों के सामने खड़े हों, लेकिन उनको समझने के लिए योग्यता चाहिए, नहीं तो भगवान को समझ नहीं सकते। और समझ क्या, देखना तो दूर की बात है, समझना ही मुश्किल है। इसलिए हमारे को विशेष दृष्टि बनानी पड़ेगी भगवान को